जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का 8वां अध्याय वर्जनीय अपराध, है ना। ये वैदिक साधना भक्ति का 19वां अंग है, सेवा अपराध और नाम अपराध से उसका वर्जन करना, सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना। तो कल हमने सेवा अपराध के बारे में विस्तार से देखा था, तो आज हम नाम अपराध के बारे में देखेंगे कि नाम अपराध क्या है। तो अपराध का अर्थ क्या है? अप मतलब कल की क्लास लास्ट में दे देंगे कंबाइन। तो अपराध का अर्थ क्या होता है ना? राध मतलब स्नेह, अपराध मतलब रुक जाना। तो भगवान की जब कृपा रुक जाए, भगवान अप्रसन्न हो जाए, उसको बोलते हैं अपराध। और एक होता है पाप। तो पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप में भगवान व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न नहीं होते, है ना। पाप करने से एक दंड मिलता है, पाप करने का दंड मिलता है, पुण्य करने का फल मिलता है। लेकिन अपराध से क्या होता है? भगवान व्यक्तिगत रूप से अप्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भक्त हैं वो पाप तो करते ही नहीं हैं, लेकिन अपराध भी नहीं करते। फिर ये जो नाम अपराध है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना अपराध रहित हम नाम नहीं लेंगे तो फिर क्या है न, बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु तो न पावे कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत समय तक हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि हम अपराध युक्त नाम ले रहे हैं। केवल नाम लेना ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है, केवल हरि नाम लेना पर्याप्त नहीं है। जैसे वो श्लोक आता है हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तिव गतिर अन्यथा, कि कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये तो वहाँ बताया गया है कि ये भगवान का नाम लेना है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो भगवान का नाम है, कर्म ज्ञान योग उससे आवृत नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध नाम है वो लेना है। और शुद्ध नाम कब लेंगे? जब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि अपराध हम कर क्या रहे हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अपराध क्या कर रहे हैं, तब तो उससे निकलने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, निरपराधे नाम लेला पाए प्रेम धन, कि निरपराध होकर जब हम हरिनाम लेते हैं तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, है ना। तो ये जो अपराध है, ऐसा नहीं कि जब हम जप करते हैं तभी होते हैं, ऐसा नहीं जब हम चैंटिंग करने बैठेंगे तब कोई 10 में से कोई ऑफेंस होगा, है ना। कि जैसे एक ऑफेंस है कि गुरु की अवज्ञा करना, तो जब हम जप करने बैठेंगे तब हम गुरु की अवज्ञा करेंगे, और जब हम जप नहीं कर रहे होंगे उस समय गुरु की अवज्ञा नहीं होगी, है ना। तो नाम अपराध का मतलब केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि जब हम जप कर रहे हैं तब अपराध होगा। पूरा आध्यात्मिक जीवन में, पूरा जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, जो हमारा डिवोशनल एटीट्यूड है, वो सब प्रभावित होगा अगर हम अपराध करते हैं। तो केवल नाम जप के समय या संकीर्तन के समय ये अपराध काउंट नहीं होते हैं। पूरा जीवन में, पूरे जो 24 घंटे में हम भक्ति की क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें ये अपराध काउंट होता है। तो सबसे पहला जो इसमें 10 नाम अपराध हम पढ़ते हैं, और सबको ये याद भी स्मरण होना चाहिए, है ना। ये बहुत आधारभूत है, बहुत बेसिक है कि जो हमारी कलयुग में साधना है, कलयुग में मुख्य साधना क्या है? हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। तो जैसे डूज होता है और डोंट्स होता है, ये करना है और ये नहीं करना है ना। तो अगर हम कर तो रहे हैं लेकिन गलत क्या है वो नहीं पता है, तो क्या होगा? हम सही और गलत में भेद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 10 नाम अपराध हैं,
10 नामापराध में 2 अपराध जो हैं वो सबसे गंभीर है, पहला और छठवा। पहला क्या है? वैष्णव अपराध, और दूसरा क्या है? नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि, है ना, नाम के बल पे पाप करना। तो ये 2 अपराध हैं जो सबसे सीवियर, एक तो वैष्णव अपराध और दूसरा नाम के बल पे पाप करना। सारे अपराधों की जड़ क्या है? रूट ऑफ ऑल ऑफेंसेस, वो क्या है? 10वां नाम अपराध, 10वां भी नहीं 11वां, इनअटेंटिव चैंटिंग, अपि प्रमादा। तो ये पूरे 10 नाम अपराध की जड़ है, उसके कारण हम बाकी अपराध करते हैं। पाप भी क्यों करते हैं? जब हम असावधान होते हैं। वैष्णव अपराध भी क्यों करते हैं? जब हम असावधान होते हैं। गुरु की अवहेलना क्यों करते हैं? जब हम असावधान होते हैं। तो वही है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो केवल जप करते समय सावधान नहीं होना है कि जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ध्यानपूर्वक सुनना है। ऐसे ही बोलते हैं ना कि उसमें सुनना है और बोलना है, बोलना और सुनना है, बोलना और सुनना है, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, है ना। हम बोलेंगे, स्पष्ट उच्चारण करेंगे और उसको सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना। तो ये जो ध्यानपूर्वक सुनना है या सावधानी पूर्वक सुनना है, केवल जप के समय नहीं है, ये पूरा डिवोशनल लाइफ में सावधान होना है, ये पूरे आध्यात्मिक जीवन में सावधान रहना। तो ये अपि प्रमादा, है ना। प्रमाद मतलब क्या होता है? प्रमाद मतलब एक तरह से पागलपन, है ना, प्रमत्ता, है ना। तो हर समय हमें सावधान रहना, केवल जप के समय नहीं, हर समय, है ना। शास्त्रों को पढ़ते समय, सेवा करते समय, वैष्णव के साथ में व्यवहार करते समय, है ना, हर चीज़ में हमें सावधान है, क्योंकि जहाँ हम सावधान नहीं रहेंगे वहाँ कोई ना कोई हमसे अपराध होना चालू हो जाएगा। तो ये अपराधों की क्या है? जड़ है। 11वां या 10वें का भाग अपि प्रमादा। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर बताया जा रहा है, पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। पहला, जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित किए हैं उनकी निंदा करना। तो यहाँ बताया गया है कि जिन्होंने भगवान नाम प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पित किया है उनकी निंदा करना। और ये जो अपराधों की जो लिस्ट है ये कहाँ पे दी है? पद्म पुराण में दी है। ये सारे जो अपराध की जो लिस्ट है 10 नाम अपराध, ये पद्म पुराण में दी गई। तो यस, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान नाम के प्रचार के लिए उनकी निंदा करना, है ना। और इसमें सभी तरह की भक्तों की निंदा करना आ जाता है, सताम निंदा, कोई भी वैष्णव है उनकी निंदा कर। तो किस तरह से निंदा होती है वो देखते हैं। यहाँ बताया गया है, यो ही भागवतम लोकम उपहासम नृपोत्तमम। उपहासम, उपहास का क्या अर्थ है? मजाक बनाना या मजाक उड़ाना। तो यो ही भागवतम लोकम उपहासम नृपोत्तमम, है ना, जो ऐसे भक्तों का उपहास करता है, मजाक उड़ाता है। एक आपस में मजाक करना अलग चीज़ होता है और किसी का मजाक उड़ाना एक अलग होता है। करोति तस्य नश्यन्ति अर्थ धर्म यशा सुता। तो जो ऐसे भक्तों का उपहास उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, उसके साथ क्या होता है? करोति तस्य नश्यन्ति, उसका क्या नष्ट हो जाता है? अर्थ धर्म यशा सुता, उसकी 4 चीज़ें क्या हो जाती? नष्ट हो जाती। निंदन कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम। तो जो निंदा करता है, जो भक्तों की क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, उसके साथ क्या होता है? पतंती पितृभि सार्धम महारौरव समंजिते, कि वो उसका पतन हो जाता है अपने पूर्वजों के साथ। कहाँ पर? महारौरव नरक में। तो जो उपहास करता है, भक्तों का मजाक उड़ाता है, और जो निंदा करता है। फिर उसी पद्म पुराण में और डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से अलग अलग तरह से अपराध होता है। तो 6 तरीके से बताए गए हैं। पहला है हंती। हंती मतलब
मारना, किसी वैष्णव को मार ही दिया, फिर किसी वैष्णव की फिजिकली पिटाई कर दी, मार दी। निंदंती, निंदंती मतलब आलोचना, ऐसी आलोचना करना, ऐसा क्रिटिसाइज करना जिसके अंदर द्वेष की भावना है, जिसके अंदर उसको थोड़ा नीचा दिखाने की भावना है, वो निंदंती। हंति, निंदंती, आलोचना। वै दोष्टि, द्वेष करना, अंदर ही अंदर क्या जलते रहना, अंदर ही अंदर से द्वेष, उसकी आध्यात्मिक प्रगति सहन ना होना, या उसकी सेवा में जो एक अच्छा गुण है कि वो अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो वो सहन नहीं होना, है ना, वो द्वेष। वैष्णवा नाम नाभिनंदंती, जब वैष्णवों से मिले तो अभिवादन नहीं करना, है ना, अभिवादन। तो ये ग्रॉस से क्या होता है, सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। पहले हंती, मार ही दिया, पिटाई कर दी। निंदंती, निंदा करना, वचनों से, वचनों से निंदा करना। द्वेष्टि, द्वेष्टि मतलब अंदर ही अंदर जल रहे हैं। वैष्णवा नाम नाभिनंदंती, अभिवादन नहीं करना, है ना, आपस में बनती नहीं है तो एक दूसरे से हम कुछ अभिवादन नहीं करते। क्रुद्यते याति वो हर्षम, है ना, वैष्णवों को देख के क्रुद्ध होना, गुस्सा करना। हर्षम दर्शने पतंती ना, और भक्तों को देख के हर्षित ना होना, प्रसन्न नहीं होना। तो ये अलग अलग तरह के स्थूल से सूक्ष्म वैष्णव अपराध कि गुरु जो कभी कभी गुरु हैं शिष्य को डांट सकते हैं, मार भी सकते हैं, है ना, लेकिन उसमें द्वेष नहीं है, उसमें क्या है, हित की भावना है, उसमें भले की भावना। कोई एक भक्त दूसरे पर क्रोध कर सकते हैं लेकिन उस क्रोध में क्या है, उसकी भलाई है ना। लेकिन इन सब 6 चीज़ों में कॉमन क्या है, वो है द्वेष, है ना। और जब तक द्वेष रहेगा तब तक हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। द्वेष जैसे बताया गया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 तरह के क्या हैं, अवगुण हैं। तो बाकी 5 को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन द्वेष को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, है ना। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संग जने। तो ऐसे अलग अलग नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि काम है तो भगवान की सेवा के लिए इच्छा विकसित करना, क्रोध है तो जो भगवान से द्वेष करते हैं उनसे क्रोध करना, लोभ साधु संग लेने में लोभ होना, है ना, फिर काम क्रोध लोभ, मद मत्सर्य, है ना, मद, है ना, जब भगवान की सेवा कर रहे हैं तो मद मतलब एक तरह से आध्यात्मिक रूप से पागलपन। लेकिन जो द्वेष है, मत्सरता है, वो हम, है ना, एक जीव के प्रति, एक सामान्य जीव के प्रति भी द्वेष नहीं होना चाहिए। तो भक्तों के प्रति द्वेष तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा एक जगह भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, अगर किसी जीव के प्रति द्वेष होता है तो वो क्या होता है, वो पाप जैसा हो जाता है। और किसी वैष्णव के प्रति द्वेष होता है तो वो अपराध में परिवर्तित हो जाता है ना। हेट द सिन नॉट द सिनर, है ना, कि जो पाप है उससे घृणा करो, ना कि पापी से घृणा करो, है ना। हमारा क्या होता है कि पापी से घृणा करने लगते हैं, है ना, उस व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। तो ये 6 और 1 उपहासम, ये अलग अलग तरह के अपराध हैं। और क्या बताया है, जो इस तरह से वैष्णव अपराध करते हैं उनकी गति क्या होती है, उसमें बताया गया है। यहाँ पर प्रहलाद महाराज और बलि महाराज के बीच में बातचीत चल रही है। निंदम कुर्वन्ति ये पापा वैष्णवानां महात्मनां, कि ऐसे पापी व्यक्ति जो वैष्णवों की निंदा करते हैं उनको यमराज की क्या मिलती है, कड़ी सजा दी जाती है। फिर बताया गया है कि जो ऐसे वैष्णव निंदा करते हैं उनका क्या है, चेहरा भी नहीं देखना चाहिए, है ना। उनको देखने से क्या हो जाता है, हमारे कई जन्मों के पुण्य हैं वो समाप्त हो जाते हैं।
अगर कोई वैष्णवों की और जो विष्णु है उनकी निंदा को सुनता है और सुनकर उसका प्रतिकार नहीं करता है ना, तो वो भी उस अपराध का क्या होगा, भागीदार होगा। क्योंकि क्या है, मौनम सम्मति लक्षणम। अगर आप मौन है, किसी चीज़ पे चुप हैं, तो क्या कहलाएगा, मतलब आप उसकी उसमें सहमति है ना। तो या तो उसका संग नहीं करें, या वहाँ से जगह छोड़ के चले जाएं, या एक जगह तो ऐसा बताया गया कि क्षत्रियों के लिए बताया गया उसकी जीभ काट ली जाए, कि अगर कोई भगवान की आलोचना कर रहा है या भक्तों की आलोचना कर रहा है, और ऐसे किसी के साथ उसका संग नहीं करना चाहिए। फिर पार्वती जी सती बोलती हैं कि कान बंद कर लिए जाए और जगह छोड़ के चली जाए, या फिर उसकी जीभ काट लिया जाए, तो है ना, और अगर हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाए तो अपना जीवन हम त्याग दें। ऐसा सती चौथे स्कंद में बताती है। और भगवान जैसे वो भगवान के प्रति अपराध करते हैं तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, है ना। हरि नाम जो वैष्णवों के प्रति जो अपराध करते हैं फिर उसको भगवान क्षमा नहीं करते। वैष्णव स्वयं अपने ऊपर अपराध नहीं लेते कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया, देखो तुमने वैष्णव अपराध कर दिया, क्यों, क्योंकि मेरा अपमान किया, तुमसे वैष्णव अपराध हो गया, क्यों, क्योंकि तुमने मुझ पर गुस्सा किया। तो ऐसे एक वैष्णव नहीं करेंगे, है ना। वो तो अपराध लेते ही नहीं। अपराध कौन लेते हैं, भगवान लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अम्बरीश महाराज, तो दुर्वासा मुनि ने अपराध किया, तो अम्बरीश महाराज ने तो अपराध लिए ही नहीं। भगवान ने बोला कि आप जाओ पहले अम्बरीश महाराज से माफ़ी मांग के आओ, तब ये सुदर्शन चक्र जो है वो रुक जाएगा। तो वो जाते हैं दुर्वासा मुनि के पास, और दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज से प्रार्थना करते हैं कि मुझसे गलती हो गई। तो अम्बरीश महाराज बोलते क्या गलती हो गई, आपने कौन सा अपराध कर दिया। तो जो भक्त हैं, वास्तव में भक्त हैं, वो तो अपराध लेते ही नहीं, है ना। वो तो समझते हैं कि हाँ मैं इसी योग्य हूँ कि कोई मुझ पर गुस्सा करे, क्रोध करे, वो मैं इसी योग्य हूँ। वो अपराध नहीं लेते, लेकिन भगवान है वो अपराध ले लेते, और भगवान फिर उसको क्षमा नहीं करते। ओके, फिर इसमें बताया गया है भागवतम का प्रथम स्कंद के एक तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई भक्त या कोई साधु है, उनको देखकर कोई प्रणाम नहीं करता है, तो उसे 3 दिन तक फास्टिंग करना चाहिए। नाभिनंदंती वैष्णवा नाम नाभिनंदंती, अगर वो नहीं करते हैं, मतलब इतना अधिक महत्वपूर्ण है। और हम देख रहे हैं कि पहला नाम अपराध है, उसमें गुरु अवज्ञा नहीं है। गुरु अवज्ञा भी हो सकता था पहला नाम अपराध, ये गुरु अवज्ञा भी बहुत सीवियर है ना। पहला क्या है, वैष्णव अपराध, है ना। तो फिर प्रभुपाद जी का ये इनिशिएशन लेक्चर है, जिसमें प्रभुपाद जी एक एक अपराध को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्तों की निंदा करना क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसे कई भक्त हैं जो अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में जिनका जन्म हुआ है, जैसे जीसस क्राइस्ट है ना, मोहम्मद पैगंबर हैं, ये भी भक्त हैं, है ना। इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत में हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अन्य संप्रदाय में या अन्य जगह जो भक्त हुए हैं उनको अनावश्यक ऐसे हम उनको निंदा करते रहे, है ना। समय, परिस्थिति और देश के अनुसार उनका जो मेथड होगा वो अलग होगा, लेकिन अगर वो शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं तो उनका हमें निंदा नहीं करना चाहिए। ओके, तो ऑफेंस कैसे कैसे होते हैं, शब्दों में होते हैं, क्रियाओं में होते हैं और विचार में होते हैं। 3 तरह से ऑफेंस होते हैं। हमेशा बोलने से नहीं होगा, हमेशा क्रोध से नहीं होगा। मेंटल ऑफेंस भी होते हैं कि हमारे मनी में चल ही रहा है किसी भक्त के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति। तो ये अपराध क्या है, 3 तरह से हो सकते हैं। या तो हम वाणी से करेंगे, या हम क्रिया से करेंगे, या हम मन से करेंगे। तो खासकर अगर हम मेंटल ऑफेंस कर रहे हैं, अगर हम मन में किसी के प्रति ऑफेंस कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे इस चीज़ को अनुभव करेंगे कि भगवान का नाम जप करने में हमारी रुचि धीरे धीरे चली जाएगी। ये बहुत ही व्यवहारिक है। अगर हम मन से किसी के प्रति अपराध कर रहे हैं, किए जा रहे हैं,
तो आप देखेंगे कि सेवा करने में रुचि जा रही है या पढ़ने में रुचि जा रही है, कोई भी भक्ति की क्रिया है उसमें हमारी रुचि चली आएगी, क्योंकि अपराध मतलब भगवान वहाँ से कृपा खींच लेंगे, भगवान जो स्नेह है उसको खींच लेंगे, है ना। तो इसीलिए मेंटल लेवल पर हमको ऑफेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर अलग अलग भक्तों के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार होगा। जो भक्त नए हैं उनको हम मानसिक रूप से सम्मान देते हैं, जिनका दीक्षा हो गया है उनको हम प्रणाम करते हैं, और जो एडवांस हैं उनकी हम सेवा करते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि सम्मान सबको करते हैं लेकिन उसका तरीका अलग अलग। जो नए हैं उनको हम मेंटली, है ना, आदर देते हैं मानसिक रूप से, किन्हीं को हम प्रणाम करते हैं और किन्हीं की हम सेवा करना चाहते हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं सताम निंदा, वैष्णवों की निंदा करना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीनियर डिवोटी हैं उनके प्रति अपराध नहीं करना है, जो हमारे साथ वाले उनके साथ तो अपराध चल जाता है, या जो हमसे बाद में आए हैं वो क्या है, वो तो हमसे बाद में आए हैं, उनके प्रति भी अपराध चल जाएगा। लेकिन ये तो वैष्णव अपराध किसके लिए? सीनियर डिवोटीज़ के लिए। सीनियर डिवोटी के प्रति हमें अपराध नहीं करना, बाकी सबके प्रति चल जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृत श्लोक में तो नहीं आया कि जो सीनियर डिवोटी है उनके प्रति अपराध नहीं करना और जूनियर के प्रति करते रहना, या जो दीक्षित हैं उनके प्रति नहीं करना है, जो अदीक्षित हैं उनके प्रति तो अपराध कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। जिनके अंदर भी वैष्णवता है, जिनके अंदर भी भक्ति देवी है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है, चाहे उसको कुछ दिन ही हुए हो, एक महीना हुआ हो, 1 साल हुआ हो, या बहुत साल हो गए। ऐसा नहीं होगा कि जो एडवांस भक्त हैं या सीनियर डिवोटी हैं उनके प्रति हम अपराध करने से बचेंगे और बाकी के प्रति हमारा जो व्यवहार होगा बहुत ही मतलब एकदम अपराध युक्त होगा। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आज हम अपने समकक्ष या जो हमसे बाद में आए हैं उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, तो वो जो अपराध बुद्धि बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी, और एक दिन जो हम सीनियर डिवोटी उनके प्रति भी कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि बस सबके प्रति अपराध करने से हमें बचना। जो भी शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आ गया, अभी वो वैष्णव बनने के रास्ते में आ गया, उसके अंदर वैष्णवता आ गई, उसके अंदर भक्ति देवी आ गई, तो उनके प्रति हमें अपराध नहीं करना। कैसे अलग अलग तरह से और अपराध होता है। अगर बाई चांस किसी से कुछ गलती हो गई, एक्सीडेंटली कुछ गलती हो गई और उसकी हमने चर्चा करना चालू कर दिया, और एक्सीडेंटली हुआ और वास्तव में गलती हुआ सेवा करते समय, है ना, अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य, कि उससे कुछ एक्सीडेंटली, कुछ आकस्मिक उससे कुछ गलती हो गई और उसने उसको सुधार लिया। गलती सबसे हो सकती है, कोई परफेक्ट तो है नहीं, और उसने उसे क्या लिया, सुधार लिया। और सुधारने के बाद फिर हम उसको चर्चा कर रहे हैं, अरे पता नहीं उसने ऐसा किया था, वो उसे उसकी जो कंडीशनिंग है, उसकी जो बद्धता है, उसकी वजह से वो अचानक ऐसा कुछ उसने कर दिया या अचानक ऐसा उसने कुछ बोल दिया, और उसको उसका बहुत पश्चाताप है कि मुझसे गलती हुई, है ना। उसने कोई प्लान नहीं किया था कि मैं जाके कुछ गलती करूँगा, उसने कुछ ऐसा पहले सोचा नहीं था, योजना नहीं बनाई थी कि आज मैं जाके क्या करूँगा, ये गलती करूँगा, या इस भक्त के प्रति या इस व्यक्ति के प्रति ऐसा मैं कुछ करने वाला हूँ। ऐसी उसकी कुछ प्री प्लानिंग, कुछ योजना नहीं थी, अचानक उससे कुछ हो गया और उसने उसको सुधार लिया और उसको पश्चाताप भी है। तो फिर उसकी अगर चर्चा की जाएगी तो वो भी वैष्णव अपराध में आएगा। फिर भक्ति में आने से पहले जो कुछ कार्य करते थे उसकी चर्चा करना। कोई भक्त हैं, भक्ति में आ गए, 2 फ्रेंड हैं, दोनों भक्ति में आ गए, भक्ति कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गया है, फिर आपस में क्या हो गया, थोड़ा सा कुछ समस्या हो गई। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहने लगा, अरे पता नहीं भक्ति से पहले तू क्या था, क्या करता था। दोनों वहाँ पे ऐसे घूमने जाते थे। तो भक्ति में आने से पहले जो भी जीवन है उसकी चर्चा हम नहीं करते। अगर उसकी चर्चा करने में कुछ उपदेश है या उसकी चर्चा करने से कुछ हमें सीखने को मिल रहा है तो फिर हम कर सकते हैं। जैसे बताते हैं जैसे जगाई मधाई, तो जगाई मधाई तो क्या है, वैष्णव हो गए,
देखते हैं उनकी समाधि भी है, वहाँ भक्त जाते हैं। लेकिन हम जगाई मधाई का डिस्कशन करते हैं कि जगाई मधाई इतने बड़े डाकू थे और सबको परेशान करते थे, अलग अलग उनका हम वृत्तांत डिस्कस करते हैं। लेकिन पॉइंट क्या आ रहा है कि भक्त बनने से पहले का जीवन डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो वो जगाई मधाई के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? नित्यानंद प्रभु की महिमा का गुणगान करने के लिए, ठीक है। ऐसे हम ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वाल्मीकि मुनि का डिस्कस करते हैं कि वाल्मीकि मुनि पहले क्या थे? एक डाकू थे। क्या नाम था उनका? रत्नाकर। तो अभी वो भक्त हैं, प्योर डिवोटी हैं, रामायण की रचना किया, तो उनके पूर्व जीवन का हमें चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन करते हैं क्यों? क्योंकि राम नाम में कितनी अधिक शक्ति है, इसके लिए हम चर्चा करते हैं। बाकी हमें वो पहले क्या था, उसकी क्या डिग्री थी, उसकी क्या क्वालिफिकेशन थी, वो सब चर्चा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ओके। फिर भक्तों के बीच में जाति बुद्धि रखना कि ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ये वैश्य वैष्णव है, ये जाति बुद्धि रखना है ना। तो कोई जन्म से ब्राह्मण है और वो भक्ति में आते हैं, और कोई जन्म से वैश्य है या जन्म से शूद्र परिवार में वो भक्ति में आते हैं, तो उनको जन्म के अनुसार जो कास्ट है उससे भेद करना, वो क्या हो गया? वैष्णवेर जातिर बुद्धि। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। जैसे इसमें बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट है। जैसे एक इंसिडेंट है कि जैसे रामानुजाचार्य थे, तो वो ब्राह्मण परिवार में वो प्रकट हुए थे, तो उनकी जो पत्नी थी वो भी ब्राह्मण थी, और उनके एक जो गुरु थे उनका जन्म हुआ था शूद्र परिवार में, तो उनकी जो पत्नी थी वो भी कौन थी? शूद्र जन्म से, मतलब बाई कास्ट। तो दोनों एक ही कुएं से पानी भरने आते थे, रामानुजाचार्य की पत्नी और उनकी जो गुरु की पत्नी, दोनों एक ही कुएं से पानी भरते। तो जब उन्होंने कुएं से पानी भरा तो क्या हुआ कि उनके जो गुरु की पत्नी की जो बाल्टी थी उससे पानी कहाँ चला गया? रामानुजाचार्य की जो पत्नी जो बाल्टी लेके आई थी उसमें पानी चला गया। तो इतना क्रोध कर लिया उन्होंने कि ये शूद्र हैं, शूद्र होते हैं, उनको पता नहीं है ब्राह्मण के क्या नियम होते हैं, हम विग्रह सेवा के लिए पानी ले जा रहे थे और ये शूद्रों को घर के बाहर ही रखना चाहिए। ऐसा उन्होंने बहुत अधिक, उनकी जो गुरु की पत्नी है उनको बहुत डांटा। तो रामानुजाचार्य ने देखा कि ये जो मेरी पत्नी की जो मानसिकता है बहुत ही ऑफेंसिव है मेरे गुरु के प्रति, गुरु को क्या समझ रही है? शूद्र समझ रही है, और गुरु की जो पत्नी है उनका अपमान कर रही है। तो रामानुजाचार्य ने निर्णय लिया कि अभी मैं घर पे नहीं रहूँगा। ये उनके जीवन में इंसिडेंट था जिसके बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग वृत्तांत हैं जिसमें जो भक्त जो ऐसे जाति के आधार पर भेद करना चालू कर देते है ना। और भागवतम में कई जगह बताया, जैसे किरात हुणान पुलिंद पुलकसा आविर सुम्बा यवना खसादया, है ना, कि कोई किसी भी जाति से, कोई म्लेच्छ हो, है ना, कोई चंडाल हो, यवन हो, वो सब अगर भगवान विष्णु की शरण में आते हैं तो वो शुद्ध हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, है ना। तो कास्ट के आधार पर भक्तों में विभेद करना, है ना। फिर अभी कास्ट तो चला गया, अभी एजुकेशन आ गया। एजुकेशन के आधार पर भक्तों को विभेद करना कि जिसके पास अच्छी डिग्री है वो ज़्यादा अच्छा वैष्णव है, और जिसके पास अच्छी डिग्री नहीं है वो क्या है, थोड़ा कम क्वालिटी वाला वैष्णव। तो पहले जाति था, अभी कास्ट कॉन्शियसनेस तो काफ़ी हद तक मतलब वो चेंज हो गया है। पहले ब्राह्मण उच्च समझा जाता था, अभी क्या है, इसके बाद डिग्री ज़्यादा है वो ज़्यादा ऊपर है। तो जो डिग्री वाले वैष्णव हैं वो बड़े वैष्णव हैं, और जो डिग्री वाले वैष्णव नहीं हैं वो तो पता नहीं क्या करेंगे जीवन में, वो तो उनके पास कुछ था नहीं इसीलिए भक्ति में आ गए। लेकिन जिनके पास डिग्री थी वो डिग्री छोड़ के आए, तो उनका वो जाना बड़ा उनका वो है ना, जाना बड़ा त्याग है। और जिनके पास डिग्री नहीं, उनके पास छोड़ने के लिए कुछ था ही नहीं, इसलिए वो भक्ति में आ गए। तो इस तरह से एजुकेशन से कंपेयर करना। फिर जैसे मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, है ना,
कि कोई ज़्यादा धनवान है तो ज़्यादा अच्छा वो भक्त कहलाएगा, है ना। ज़्यादा ऐसे आजकल, पहले कैरेक्टर से देखा जाता था, चरित्र से देखते थे, आजकल क्या होगा, हाई इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम। तो हाई इनकम वाला है तो ज़्यादा अच्छा भक्त है, लो इनकम वाला है वो इतना अच्छा भक्त नहीं है। तो ये वो कॉन्शियसनेस सेम रही, जो कास्ट कॉन्शियसनेस थी, अभी कास्ट कॉन्शियसनेस किस में चेंज हो गई, एजुकेशन में और ये डिग्रीज में और भौतिक समृद्धि में। तो इस तरह से हमें नहीं देखना चाहिए। फिर और ये जो वैष्णव अपराध होता है वो कैसा होता है, एक हाथी माता की तरह होता है। हाथी माता मतलब पागल हाथी। जैसे हमने बहुत अच्छा बगीचा तैयार किया, उसमें बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत मेहनत से फूल लगाए, उसको सिंचाई की, उसमें खरपतवार निकाले, है ना, उस बड़ा हुआ, उसके पुष्प आए, और एक दिन क्या हो गया, अंदर क्या हो गई, बकरी चली गई या कुत्ता चला गया या पागल हाथी चला गया, तो क्या होगा, वो गार्डन क्या होगा उसका, वो पूरी तरह से वो तहस नहस हो जाएगा। तो इतनी मेहनत से हमने गार्डन तैयार किया था और उसमें कोई जानवर चला गया, पागल हाथी चला गया, तो क्या हो गया, वो पूरा तहस नहस। तो ये ऐसे ही है कि बहुत समय से हम भक्ति सेवा कर रहे हैं, है ना, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने वैष्णव अपराध किया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा जो भक्ति लता है वो सब क्या होगी, उखड़ जाएगी, है ना। तो ये इसीलिए इस मैड एलिफेंट ऑफेंस, इससे बचना चाहिए। और दूसरा क्या है, ये वैष्णव अपराध किस तरह से है कि अगर आप अग्नि जला रहे हैं और साथ साथ में अग्नि के ऊपर पानी फेंकते जा रहे हैं, अग्नि जलाया और पानी फेंका, अग्नि जलाया और पानी फेंका, तो क्या हो जाएगा, उसमें धुआं आएगा, उसमें धुआं क्या होगा, और लोगों को ही परेशान करेगा, खुद को परेशान नहीं करेगा, धुआं किचन में करते ही है ना परेशान, धुआं। तो हमारी वजह से हम तो खुद परेशान हो ही रहे हैं, और बाकी लोग, अन्य आसपास के लोगों को भी हम परेशान करेंगे। तो ये हाथी माता ऑफेंस। फिर ये सारे वैष्णव अपराधों की जो जड़ है वो क्या है, द्वेष। उसकी जड़ क्या है, द्वेष। और द्वेष की वजह से क्या आता है, और भी कुछ चीज़ें बताई गई भगवत गीता में, बहुत ही मिसबिहेवियर, गलत व्यवहार करना, है ना, नेग्लेक्ट करना, किसी को नेग्लेक्ट करना, है ना, परवाह नहीं करना, ठीक है ना, जाए, या प्रॉपर सम्मान नहीं देना, है ना, यथा योग्य सम्मान नहीं देना, हार्श बिहेवियर, है ना, दंभो दर्पण अभिमानस्य, दंभ है, दर्प है ना, हार्श बिहेवियर, कड़वे, है ना। ये हम व्यवहार की बात कर रहे हैं, जहाँ फिलॉसफी की बात आती है, सिद्धांत का बात आता है, वो एक अलग डिस्कशन है कि वहाँ पर हम कैसे, अगर किसी को अच्छा भी नहीं लगता है तो भी हम उस चीज़ को बोलते हैं, क्योंकि उस फिलॉसफी को, सिद्धांत को हमें स्थापित करना है। लेकिन यहाँ एक सामान्य व्यवहार की बात आ रही है कि उसमें अगर हम बहुत ही कठोर वचन उपयोग कर रहे हैं और किसी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और एक कड़वाहट, बिटरनेस, है ना, वो और सूक्ष्म होती है कि संबंध क्या हो गए, ऐसे हो गए कि हम एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखना चाहते, ऐसा भी हो जाता है कभी। इतना ज़्यादा कड़वाहट हो गया कि हम दूसरे से देखने नहीं चाहते हैं, मिलने नहीं चाहते हैं, तो क्या हो गया, वो अपराध हो गया। फिर क्या हम कैसे हम जप करेंगे। और ग्रज क्या बोलेंगे, ग्रज, बदला लेने की भावना, घृणा बहुत ही सूक्ष्म है। घृणा है हमें किसी से, है ना, कि हम उनके साथ तो सेवा कर ही नहीं पाएंगे, हम तो उनके साथ सेवा कर ही नहीं सकते। मतलब हमारा जो अहंकार है वो प्राइमरी है,
अब भगवान की जो सेवा है वो सेकेंडरी है। तो अगर हमारा अहंकार संतुष्ट हो रहा है तो हम सेवा करेंगे, और अगर हमारा अहंकार संतुष्ट नहीं हो रहा है तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। ये है ना। तो एक ग्रज कैसा होता है कि किन्हीं के बीच में आपस में कुछ समस्या हुई, समस्या सुलझ गई, मान गए, फिर भी क्या है अंदर से थोड़ा कुछ ना कुछ बना हुआ, फिर भी क्या है वो सूक्ष्म स्तर पर कुछ ना कुछ थोड़ा सा घृणा जैसा और निगलेक्टफुल बिहेवियर वो बना हुआ। तो वो क्या करेगा, वो हमारे लिए क्या है, वो डेंजरस है ना। फिर यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर लिखते हैं ए डिवोटी हु इज हम्बल फ्रॉम हिज हार्ट, है ना, कि एक भक्त है जो वास्तव में हृदय से विनम्र है, हु एक्सपेक्ट्स नथिंग एंड डिजायर्स नथिंग, ना तो वो कोई अपेक्षा करता है ना कोई इच्छा रखता है, बट द मीनियल सर्विस ऑफ वैष्णव्स विल सर्टेनली हैव नो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू अदर्स। तो ऐसे भक्त को किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे भक्त को? जो हृदय से वास्तव में विनम्र है, वो ना तो किसी से अपेक्षा कुछ करता है ना कि इच्छा रखता है, और वैष्णवों का एक तुच्छ सेवक बनना चाहता है। विल सर्टेनली हैव नो प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू अदर्स। उसको किसी के साथ भी समस्या नहीं होगी सेवा करने में, वो हर किसी के साथ एडजस्ट करके सेवा वो कर लेगा। और इसमें और जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर किसी भक्त के प्रति अपराध होता है तो भक्त उस अपराध को नहीं लेता। जो वैष्णव है, वो भक्त है, वो अपराध नहीं लेगा। वैष्णव क्या सोचेगा, यहाँ बताया है ए वैष्णव डज नॉट सी एनीवन एज बीइंग ऑफेंसिव टू हिम, रेदर ही इज सरप्राइज्ड दैट एनीवन शुड कंसर्न देमसेल्फ विथ हिज फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस। तो वैष्णव है वो अपने ऊपर अपराध नहीं लेता, वो आश्चर्य करता है कि जो इतना एक पतित जीव है, तुच्छ जीव है, उसके बारे में कोई सोच रहा है ना। ये करना बहुत मुश्किल है। ए वैष्णव डज नॉट सी एनीवन एज बीइंग ऑफेंसिव टू हिम, है ना। कई बार होता है कि हम किसी चीज़ पे हमें अच्छा नहीं लगा, किसी चीज़ पे हम बुरा मान गए, तो वो सब क्या है, हम मतलब उसकी ऑफेंस को हम ले रहे हैं, हम उस चीज़ की ऑफेंस को हम ले रहे हैं। लेकिन भक्त है वो किसी का ऑफेंस नहीं लेता। क्यों? वो सोचता है एनीवन शुड कंसर्न देमसेल्फ विथ हिज फॉलन एंड इनसिग्निफिकेंट एग्जिस्टेंस, कि लोग इतने तुच्छ जीव के बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और क्या सोचता है वह? अगर उसमें कुछ गलतियां दिखती हैं, इफ फॉल्ट्स आर फाउंड इन हिम देन ही एक्सेप्ट्स इट एज एन एक्यूरेट अप्रेजल ऑफ हिज कैरेक्टर, कि बिल्कुल सही है, एंड दैट हिज फॉल्ट्स आर बीइंग वेरी मच अंडरस्टेटेड, उसकी गलतियां क्या है, कमी बताई गई हैं। ही इज ग्रेटफुल टू बी करेक्टेड एंड सीज हिज क्रिटिक एज हिज फ्रेंड, है ना, कि वो धन्यवाद देता है कि मुझे कोई करेक्ट कर रहा है ना, और अपने जो क्रिटिक हैं, जो आलोचना करने वाले हैं, उसको अपना मित्र समझता है। तो ये करना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है ना। ज़्यादातर क्या होता है, आपस में मतभेद होते रहते हैं, आपस में क्या होता है, भक्तों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में इतना समझ आता है, अधिकतर हम देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट सुलझाने में ही घंटे जाते हैं, कई घंटे। क्यों? उनका इनसे नहीं बन रहा, उनका इनसे नहीं बन रहा है, इन्होंने ये बोल दिया था, उन्होंने ये बोल दिया था, उसने 2 साल पहले ये बोला था, 6 महीने पहले ये बोला था, प्रसाद लेते समय ये बोला था, उसने प्रसाद नहीं दिया था, उसने मुझसे पूछा नहीं था, पता नहीं क्या क्या, इतना पूरा एक इकट्ठा हो जाता है। और फिर वो सोचते जाते हैं, इसने ये नहीं किया, और फिर बात करना बंद, मिलना जुलना बंद। क्यों? क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई, मुझे महत्वपूर्णता क्यों नहीं दी गई, मुझे इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए था, मुझे नहीं दिया तो मैं क्यों बात करूँगा, नहीं करना मुझे बात, साथ में सेवा नहीं करना। तो वो क्या है, अपने ऊपर वो ऑफेंस ले। और यहाँ पर एक्चुअली ये लेक्चर का
ट्रांसक्रिप्शन है, इसमें परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का एक लेक्चर है, उसमें महाराज बता रहे हैं, महाराज कितना हिज फॉल्ट्स आर बीइंग वेरी मच अंडर स्टेटेड, है ना, कि वैष्णव जो वास्तव में वैष्णव ऐसा सोचे, है ना, तो कभी हमारे किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई नहीं, हमारे किसी के साथ मतभेद हो गई नहीं। वो हमारा मतभेद क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आई एम ग्रेट, मैं इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया तो बस मुंह फुला के बैठ गए, सेवा नहीं कर रहे, फिर मनाना पड़ेगा, कुछ बड़ाई करनी पड़ेगी, है ना, फिर जिसने बोला है उसको उनके सामने डांटना पड़ेगा, फिर वो किसी तरह मानेंगे और फिर वो सेवा करने आएंगे, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेवा सेकेंडरी है ना। तो इस तरह से ये फिर एक तरह की जो निंदा होती है उसको हम शॉर्ट में लेंगे। एक तरह की निंदा है जो कि उसके भले के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ऐसी निंदा जिससे उसका किसी का भला होने वाला, है ना। तो उसमें 3 अलग अलग तरह से कैटेगरीज होती हैं। अगर हम निंदा कर रहे हैं उसके भले के लिए, अगर हम निंदा कर रहे हैं एक लोक शिक्षा के लिए, अगर निंदा हम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों से सचेत रहें, तो वो निंदा सही, तो वो निंदा की जा सकती है। लेकिन वो उसका अधिकार सबको नहीं, वो अधिकार जिनको प्रदान किया गया है वही ऐसा कर सकते हैं। मान ली कोई सेवा में गलती कर रहा है तो उसको कुछ बताना तो पड़ेगा, नहीं तो पूरी सेवा खराब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ बताएंगे नहीं, है ना, किसी ने कुछ सेवा करते समय कुछ गलती किया है तो उसको हम टोकेंगे, उसको बताएंगे कि आप ऐसे कीजिए, है ना। तो उसमें क्या है, क्योंकि उसमें हित की भावना है ना, खुद के लिए, उस भक्ति के लिए या लोक शिक्षा के लिए, तो फिर वो निंदा क्या है, वो सही कहलाई, फिर वो निंदा वो गलत नहीं है। लेकिन अगर निंदा में हम गॉसिपिंग कर रहे हैं, है ना, आपस में जस्ट गॉसिपिंग के लिए कर रहे हैं, या किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं, या उसको फैलाने के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, फिर वो निंदा क्या हो जाएगी, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, है ना, वो फिर अपराध में परिवर्तित हो जाएगी। तो शास्त्र में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम वैष्णव अपराध के बारे में चर्चा कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नाम अपराध, शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उनसे स्वतंत्र मानना। तो शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम भगवान विष्णु के समान है या उनसे स्वतंत्र है। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कभी कभी नास्तिक लोग यह मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान हो, किंतु जो भक्त है वह भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। तो ना तो वो भगवान से बराबर है, न भगवान से स्वतंत्र है। अतएव यदि कोई सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है, तो ये सबसे बड़ा अपराध है। कोई काली काली, दुर्गा दुर्गा, ओम नमः शिवाय, मार्ग और महामृत्युंजय, है ना, साईं चालीसा तो अलग अलग अगर वो मंत्र जप करता है और क्या समझ रहा है वो हरे कृष्ण महामंत्र के बराबर है, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरा नाम अपराध। इसका श्लोक है, यस्तु नारायण देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता समस्त नेव विक्षेत्सा पाषंडी भवेत ध्रुवान, कि जो ब्रह्मा और शिव को भगवान विष्णु के समान समझता है वो क्या है, पाषंडी, ऑफेंडर। तो प्रभुपाद फिर वो अपने लेक्चर में डिटेल में बता रहे हैं कि जैसे एक पिता है, एक पुत्र है, तो पिता और पुत्र एक तरह से समान भी हैं और अलग है ना। तो इसी तरह से जीव है वो क्या है, भगवान से ही आया है, तो उन्हीं जीवों में से कुछ उनको देवी देवताओं का पोस्ट दिया गया। तो देवी देवता ना तो वो प्रसन्न उनसे स्वतंत्र है, ना उनकी समान है। और संस्कृत में इस अपराध को देखेंगे तो इसमें बताया गया है, शिवस्य सो विष्णु या इहा गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत या खलु हरि नामना। एक दूसरा इसी में एक सूक्ष्म और है कि भगवान और भगवान के नाम को अलग समझना, ये भी एक अपराध है। एक तो है देवी देवताओं का नाम और भगवान का नाम समान है और उनसे स्वतंत्र है, तो वो अपराध है। और भगवान और भगवान का नाम अलग है, वो भी क्या है, अपराध। तो भगवान वो नाम में स्वयं है,
इसीलिए हम क्या बोलते हैं, नाम प्रभु, है ना, वो भी एक पर्सन है, ये भी एक व्यक्ति है। जब भगवान का नाम ले रहे हैं तो एक व्यक्ति है, उनके साथ हम व्यवहार कर रहे हैं। कोई केवल एक साउंड नहीं है, कि कोई साउंड वाइब्रेशन नहीं है, वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित है। तो अलग अलग तरह के जो मंत्र हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी हिंदू समाज कैसा हो गया, आप कुछ भी कर लो आप हिंदू कहलाओगे। आप नास्तिक हो जाओ, आप भूत की पूजा करो, आप दुर्गा की पूजा करो, फिर भी आप हिंदू कहलाएंगे। और कई लोग, कई ऐसे नेशनल लीडर्स हैं जिन्होंने नई पूजा चालू कर दी, भारत माता की पूजा करना चालू कर दिया। तो अभी भारत माता तो कोई ऐसे है नहीं, वो तो बना दिया। तो ऐसी देवी देवता और देवी देवता से संबंधित जो भी कॉन्कॉक्टेड है। फिर तीसरा है गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। और इसमें ही एक जगह और प्रभुपाद जी लिखते हैं, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना और गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, ये तो यहाँ बताया है। भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लागिए शास्त्र प्रमाण। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा है वो क्या है, बलवान, सबसे भारी है। भट्ट कहे गुरु आज्ञा है बलवान, गुरु आज्ञा ना लागिए शास्त्र प्रमाण, कि गुरु की आज्ञा कभी भी लांघना नहीं चाहिए, ये शास्त्रों का प्रमाण है ना। ओके, फिर बता रहे हैं प्रभुपाद जी, ये इनिशिएशन लेक्चर में बता रहे हैं कि गुरु के सामने हमें कैसे प्रस्तुत होना चाहिए, जैसे मूर्ख की तरह, है ना। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के सामने कैसे प्रस्तुत हुए, जैसे एक मूर्ख की तरह, है ना। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं मूर्ख का मतलब ये नहीं कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्य। तो पहले आपको प्रणिपात करना है, पहले आपको सरेंडर करना है और सेवा करना है, और सेवा और शरणागति के बीच में क्या है, परिप्रश्नेन। तो तीनों चीज़ें साथ में होना चाहिए। तो जो गुरु है, ऊपर लिख रहे हैं, बिफोर एक्सेप्टिंग ही वॉज आर्ग्यूइंग। अर्जुन और कृष्ण का उदाहरण बता रहे हैं कि अर्जुन जो है शरणागति लेने से पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे थे गुरु के साथ, अलग अलग तरह के तर्क दे रहे थे। लेकिन शरणागति लेने के बाद भगवान ने क्या किया, सबसे पहले डांटा, है ना, असोचाना न सोचस्तु, कि मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी प्रश्न करना बंद कर दिया, प्रश्न वो फिर भी पूछ रहे हैं, तीसरे अध्याय में पूछ रहे हैं, 5वें अध्याय में पूछ रहे हैं, अलग अलग जगह अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो गुरु के सामने कैसे प्रस्तुत होना है, जैसे एक मूर्ख, महामूर्ख की तरह। तो गुरु क्या है, फिर ज्ञान देंगे और प्रश्न करना है ना, लेकिन उसमें प्रणिपात और परिसेव्या वो साथ में होना चाहिए। फिर गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, है ना। और गुरु के कुछ निर्देश हैं जो हम सोचेंगे तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है ना। गुरु तो हमारी कंडीशन को अच्छी तरह नहीं समझते हैं, पूरी तरह नहीं समझते हैं, या गुरु उस आश्रम में गए नहीं, वो गृहस्थ आश्रम में नहीं गए, तो उनको गृहस्थ आश्रम की समस्या पता ही नहीं होगा। तो फिर जो गुरु निर्देश देंगे वो इतने प्रैक्टिकल निर्देश नहीं होंगे, है ना। तो जो गुरु के जो आध्यात्मिक निर्देश हैं वो हम ले लेते हैं, और गुरु के जो भौतिक निर्देश हैं, जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित निर्देश हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु को भी उस चीज़ का अनुभव नहीं है, तो कैसे वो, जब अनुभव ही नहीं है तो उसको कैसे बता पाएंगे। तो मतलब हम क्या समझ रहे हैं, गुरु को एक, गुरु के भौतिक निर्देश और गुरु के जो आध्यात्मिक निर्देश, उसमें क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं, है ना। मतलब गुरु की एक पर्सनैलिटी है जिसमें वो स्पिरिचुअल मास्टर है, और गुरु की एक पर्सनैलिटी है जिसमें एक साधारण वो व्यक्ति है ना। तो ये प्रैक्टिकलिटी के नाम पर, व्यवहारिकता के नाम पर गुरु से क्या है, जो भौतिक जीवन में कैसे सही तरह से किया जाए, जिससे हम भक्ति अच्छी तरह से कर सकें, वो हमने निर्देश छोड़ दिए। क्योंकि क्या है, हमें क्या होना, बी प्रैक्टिकल। बी प्रैक्टिकल के नाम पे हमने गुरु की अवहेलना कर रहे हैं। तो फिर गुरु भी उतने ही निर्देश देंगे, गुरु भी फिर क्या है, उतना ही फिर हस्तक्षेप करेंगे, उतने ही इंटरफियर करेंगे, क्योंकि वो
सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये और भी इसमें चर्चा की जा सकती है, समय कम है। फिर आता है श्रुति शास्त्र निंदनम, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना। वैदिक साहित्य, शास्त्र और उनके अनुगामी शास्त्रों की निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम, है ना। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं शंख का और गाय के गोबर का। तो शंख क्या है? हालांकि हड्डी है, हड्डी को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं। स्पर्श करने के बाद हमको स्नान करना होगा, या हड्डी को हम भगवान के अर्चा विग्रह के आसपास नहीं रख सकते। लेकिन शंख क्या अपने आप में पूरी तरह से वो प्योर है, तो शंख को हम रख सकते हैं। उसी तरह से कोई भी मल है, पशु का मल है, उसको स्पर्श करने के बाद स्नान करना होगा। लेकिन गाय का जो गोबर है वो शुद्ध है। तो जो स्क्रिप्चर है वो स्वतः प्रमाण है ना, सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है, उसके लिए और किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्रों पर कैसे श्रुति शास्त्र निंदनम कैसे होता है? जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है मीट ईटिंग कर सकते हैं, शास्त्रों में बताया मीट ईटिंग कर सकते हैं, सुरापान कर सकते हैं। तो शास्त्रों की कुछ लोग ऐसे हैं, मुस्लिम हैं, वो बोलते हैं देखो आपके शास्त्रों में भी क्या दिया हुआ है, मीट ईटिंग दी गई, आपके शास्त्रों में क्या दिया गया है, शराब पीने को बताया गया, करेक्ट। तो वहाँ बताया गया है जिससे वो धीरे धीरे करके उस चीज़ को वो छोड़ सके। तो जो वैष्णव हैं वो शास्त्रों को क्या है, एक सम्यक दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर वो निर्देश बताया गया है तो एक विशेष उद्देश्य से लेकर बताया गया है कि आप मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो वो निंदा नहीं करते हैं, श्रुति शास्त्र निंदनम, वो शास्त्रों की निंदा नहीं करते हैं। उसका एक विशेष पर्पज़ है जिससे वो मीट खाना धीरे धीरे वो कम कर दे, या एक समय ऐसा है कि उसको बंद कर दे, है ना। जैसे वह किसी ने प्रश्न पूछा था कि जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, है ना। तो कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या है, केवल विषय भांड, मतलब विष के क्या है, घड़े हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर तो आलोचना कर रहे हैं कि कर्म कांड तो विष का घड़ा है, या ज्ञान कांड क्या विष का घड़ा है। और चौथा नाम अपराध है कि श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों की निंदा नहीं करना है। तो हमें उस परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा कि अगर कोई कर्म कांडी मेंटेलिटी रखा है, अगर कोई ज्ञान कांडी मेंटेलिटी है, तो उसकी वहाँ पर भर्त्सना की जा रही है। अंततः सारे शास्त्र हमको कहाँ ले जा रहे हैं, भगवान कृष्ण की शरणागति। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे शास्त्रों में क्या है, एक समन्वयता है, एक वाक्यता है। सब हमको कहाँ ले जा रहे हैं, भगवान की शरणागति की तरफ। तो अगर हमको नहीं पता है कि उस कर्म कांड का उद्देश्य क्या है और उसकी हम केवल भर्त्सना कर रहे हैं, है ना। कर्म कांड का उद्देश्य धीरे धीरे उसको क्रमशः शुद्धिकरण करते करते भगवान की शरणागति तक लाना। फिर हम देखते हैं कि भागवतम का 5वां स्कंद है जिसमें पूरा ब्रह्मांड के बारे में बताया गया। तो अभी हमने 5वां स्कंद पढ़ा और फिर हमने आधुनिक विज्ञान पढ़ा। तो आधुनिक विज्ञान तो कुछ और बोल रहा है और 5वां स्कंद कुछ और बोल रहा है। तो हम तो आधुनिक विज्ञान को मानते हैं, 5वें स्कंद वो तो ये क्या है, वो श्रुति शास्त्र निंदनम, शास्त्रों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। इसका प्रूफ क्या है, वो सब अलग अलग ग्रहों की स्थिति बताई गई है, अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम बताए गए हैं, तो उसका प्रूफ क्या है, इसको हम नहीं मानते, है ना। हम तो मानते हैं कि सूर्य बीच में है और चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, उसको हम मानते हैं। वो शास्त्रों का उस भाग को हम स्वीकार नहीं करते। तो ये क्या है, शास्त्रों की निंदा करना हो। हम सोच रहे हैं हम ज़्यादा बुद्धिमान है, या जो वैज्ञानिक है वो ज़्यादा बुद्धिमान। और शास्त्रों को कैसे समझना, सिंबॉलिक। शास्त्र कैसे हैं, एक प्रतीक रूप में। वास्तव में घटना नहीं हुई है, यह शास्त्र है, सही है, लेकिन क्या है वो, जस्ट सिंबॉलिक, सिखाने के लिए। प्रभुपाद जी इसी के इनिशिएशन लेक्चर में उसी का वो बता रहे हैं कि वो पांडव हैं, कौरव हैं। पांडवों को वो एक 5 इंद्रियां हैं और कौरवों को ऐसे अलग अलग तरह से वो सिंबॉलिक बनाते हैं। तो ये भी क्या है, श्रुति शास्त्र निंदनम।
तो इस तरह से शास्त्रों पर हमारी, हो सकता है उस समय हमको समझ में नहीं आया, हम मान लीजिए हमने कॉस्मोलॉजी पढ़ा और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया और कुछ भी याद नहीं रहा, लेकिन हमने ये माना कि ये सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये अपने आप में सही है। लेकिन हम पहले से डाउट लेके चले, नहीं ये तो सही नहीं है, पहले प्रूफ करके बताओ, तो क्या है, शास्त्रों के मान श्रद्धा नहीं है। तो श्रुति शास्त्र निंदनम। अगला अपराध है हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक समझना। हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है उसको काल्पनिक समझना। इसका कोई उदाहरण शास्त्रों से, किसने काल्पनिक समझा था? कोई ऐसे कोई उदाहरण जिन्होंने काल्पनिक समझा और उसके कारण क्या हुआ, उनको दंड मिला? यस, गोपाल चपल। तो गोपाल चपल और हरिदास ठाकुर के बीच में डिस्कशन हुआ और हरिदास ठाकुर ने क्या बोला कि शुद्ध नाम से नहीं, केवल नामाभास, नाम की केवल छाया है, उससे सारे अपराध चले जाते हैं। केवल नाम की छाया मात्र से सारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो गोपाल चपल ने बोला कि ये तो संभव नहीं, ये क्या है, काल्पनिक है, ये आप बस एग्जैगरेट कर रहे हैं उसको, है ना। अगर ऐसा नहीं है, अगर नाम के प्रभाव से, नाम की छाया के प्रभाव से पाप खत्म नहीं होते हैं तो अगले दिन मैं आपकी नाक काट दूंगा, गोपाल चपल ने हरिदास ठाकुर को। और जब सुबह हुई तो गोपाल चपल की नाक उनके हाथ में आ गई, उनको क्या हो गया, कोढ़ हो गया, और कोढ़ होने से क्या हो गई, नाक पूरी गल गई। तो उन्होंने क्या किया, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया, और जो भगवान नाम की महिमा है उसको क्या समझा, काल्पनिक समझा, है ना। तो ये इसलिए प्रभुपाद जी सब बोले कि ये जप करना है, कीर्तन में नाचना है, प्रसाद लेना है, ये साधारण चीज़ नहीं है, ये दिखने में साधारण है, सिंपल एंड सबलाइन, सरल है लेकिन बहुत उत्कृष्ट है ना। सरल है तो ऐसा नहीं कि सस्ता है, सरल है लेकिन सर्वोच्च है, उत्कृष्ट। तो भगवान नाम की जो महिमा है उसको काल्पनिक समझ, और उसकी वजह से हम सोचें कि भगवान नाम से सब कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और भी रिचुअल करने पड़ेंगे, बाकी रिचुअल भी हैं वो कैसे छोड़ दें। बोलते तो हैं कि नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा, है ना, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं, कुछ हमें इसके अलावा करना पड़ेगा। तो ये भगवान नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। ओके। छठा अपराध है भगवान नाम पे मनमानी व्याख्या करना। भगवान नाम पे तथा अर्थवाद का आरोप करना। भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है कि भगवान श्री कृष्ण, उनकी शक्ति श्रीमती राधा रानी, मुझे आप सेवा में लगाइए, सिंपल इसका अर्थ है, प्रभुपाद जी ने बताया। उसके अलावा हम कुछ और दूसरा अर्थघटन कर रहे हैं, है ना। जैसे एक कोई स्त्री थी, तो वो प्रभुपाद जी के पास में आती है, बोलती हैं कि स्वामी जी, व्हेन आई चैंट आई सी इन माई ब्रेन ए बिग रेड लाइट, व्हाट शुड आई डू। कि जब मैं चैंटिंग करती हूँ तो मुझे सिर में एक लाल बल्ब दिखाई देता है। प्रभुपाद, जस्ट कीप चैंटिंग, इट विल गो अवे। आप जब करते रहिए और ये चला जाए। तो लोग क्या, थोड़ा मिस्टिक, थोड़ा जादू ही होना चाहिए जब तक कुछ जादू नहीं होगा, उनको ये जादू नहीं लग रहा है कि वो अपने अनर्थों से निकल रहे हैं, है ना। जो भौतिक जीवन के प्रति उनकी अनासक्ति हो रही है, वो मैजिक नहीं दिख रहा है, मैजिक कुछ और चाहिए। फिर प्रभुपाद जी के साथ में उनके एक एलन गिन्सबर्ग, तो उनसे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि चैंटिंग क्या है, क्या चैंटिंग करते रहते हैं दिन भर, बस मृदंग करताल लेके चैंटिंग करना, जप करना, इससे क्या होता है, इतने आनंदित कैसे हैं वो लोग। तो एलन गिन्सबर्ग, इट इज़ ए बायोलॉजिकल थिंग, ये एक बायोलॉजिकल चीज़ है। द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाई कॉन्स्टेंट चैंटिंग प्रोड्यूसेस एक्सटेसी इन द बॉडी। तो जब हम जप करते हैं तो जप करने से क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है,
और उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है, हमें आनंद आता है। तो ये क्या है, तथा अर्थवाद, कि भगवान राम के नाम है उसमें अर्थवाद का आरोप कर। तो और यहाँ आगे बताया है, इट इज़ नॉट ए फिजिकल योगा फॉर ब्रीदिंग, ये कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये केवल चैंटिंग है ना, कि चैंटिंग करने से कई लोग इसका अलग अलग अर्थघटन निकालते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हरे क्या है, श्रीमती राधा रानी है, तो उनका रंग क्या है, गौर, सफ़ेद, और कृष्ण क्या है, कृष्ण है श्याम, काले। तो सफ़ेद और काला जब मिलता है तो कुछ नहीं बचता है, सब जीरो हो जाता है। तो ना तो हरे पे ध्यान लगाना है, ना कृष्ण पे ध्यान लगाना है, हरे और कृष्ण के बीच में जो जगह है उस पे ध्यान लगाना है। वो जो स्पेस है उस पे ध्यान लगाना। तो ऐसे नए नए इंटरप्रिटेशन में लोगों को मज़ा भी आता, कुछ नया जानने को मिला। उनको बोलेंगे कि सेवा में लगाइए तो वो अच्छा ही लग रहा है, वो कुछ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। कई लोग पूछते हैं कि इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, चैंटिंग करने के पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है। कि वो जब फिर वो कुछ लोग ऐसे पेपर ही पब्लिश करते हैं कि चैंटिंग करते हैं तो उनका जो ब्रेन है उसमें ये कुछ निकलता है, कुछ रसायन निकलता है, उसकी वजह से हमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये चैंटिंग करने के साइंटिफिक रीज़न। तो वो कोई साइंटिफिक, ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये क्या है, एक सेकेंडरी इफेक्ट। ये कोई प्राइमरी नहीं है कि किसी को हम बताएंगे कि आप चैंटिंग करेंगे तो आपके ब्रेन में ये सब रिलीज़ होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। वो अर्थवाद, ये क्या है, उसमें हम मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। 7वां है भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। अभी इसमें बताया पाप कृत्य करना, एक्चुअली संस्कृत में क्या है, नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, कि पाप बुद्धि रखना। अगर पाप करने की बुद्धि है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा भयानक अपराध है, सबसे ज़्यादा, कि नाम के बल पर पाप करना। और प्रभुपाद जी किसका उदाहरण बता रहे हैं, फेमस जो क्रिश्चियन है, संडे को जाते हैं, कन्फेस करते हैं, है ना, कि जीसस क्राइस्ट ने सारे पाप ले लिए, अभी सोमवार से फिर से हम पाप करना चालू करेंगे। सोमवार से शनिवार तक पाप करेंगे, और चर्च में क्या लगी है, एक वॉशिंग मशीन लगी है, उस वॉशिंग मशीन के अंदर जाएंगे और सारे पाप धुल जाएंगे। मतलब भगवान क्या है, या भगवान का नाम क्या है, हमारे पाप धोने की मशीन। जैसे हम देखते हैं कई लोग हरिद्वार जाते हैं स्नान करने, हरिद्वार जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे, किस लिए जाते हैं, बहुत मेहनत करेंगे, टिकट कराएंगे, वहाँ भीड़ भाड़ में पूरा जाएंगे, धक्का मुक्की में वहाँ बुक कराएंगे, और पाप धोने के लिए आते हैं। और जैसे ही वापस आते हैं फिर क्या होता है, फिर वही पाप करने लगते हैं। तो इसको बोलते हैं कुंजर स्नान, हस्ती स्नान। हस्ती स्नान कैसे होता है, हाथी है, गया, स्नान किया, और बाहर आया और उसने अपने सूंड से धूल लिया और अपने ऊपर डाल दिया, है ना। तो भगवान नाम के बल पर पाप करना, ये एक 4 नियमों को तोड़ना। अगर किसी ने आश्रय लिया है और दीक्षा ले ली है और उसके पश्चात वो 4 नियम तोड़ रहे हैं, वो बोला ठीक है, वो तो नाम जब तो कर ही रहे हैं, भगवान तो कृपा के सागर हैं, भगवान तो बहुत दयालु हैं, इतना तो भगवान मान ही जाते हैं, और हमने नियम तोड़ दिया। ये किसी से अचानक हो सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक्सीडेंटली, उसके लिए भगवान माफ़ी देते हैं, और उसके लिए क्या होता है, पश्चाताप होता है। और उसके लिए श्लोक भी है, अपि चेत स दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, कि सुदुराचारी है लेकिन उससे क्या हो गया, एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन जानबूझ के अगर कोई पाप कर रहा है तो वो और हम देखते हैं जैसे वो कुछ लोग व्रत करते हैं, जैसे वो कौन है, वो साउथ इंडिया में अय्यप्पा स्वामी,
सुब्रमण्यम अय्यर। तो अय्यप्पा जो होते हैं वो कुछ समय व्रत रखते हैं, है ना, कि हम 1 महीने ये सब चीज़ हैं 41 दिन तो 41 दिन का उनका व्रत होता है, उसमें कुछ खान पान है, इंद्रिय संयम है, वो सब वो व्रत रखते हैं 41 दिन। और जैसे ही व्रत पूरा होता है पूरा तोड़ना चालू कर देते हैं। तो वो क्या है, ऐसे ही हम देखते हैं लोग रमज़ान के महीने में क्या है कि वो मीट ईटिंग नहीं करते। कई लोग क्या है, हम सुबह नहीं करते हैं, शाम को करते हैं। और कई लोग क्या है 1 महीने तक नहीं करेंगे और फिर जैसे ही वो पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर मांस खाना चालू कर देंगे। तो फिर वो क्या है, ये सब क्या है, नाम के बल पर या भगवान के बल पर हम पाप कर रहे हैं, है ना। इसलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई को माफ़ कर देते हैं तो क्या बोलते हैं कि ठीक है, अभी जितने पाप किए ठीक है, अभी वो खत्म, लेकिन आगे से कोई पाप मत कीजिएगा, तब मैं आपको क्षमा करूँगा। तो यस, अभी जो भी जीवन में हमने पाप किए वो भगवान माफ़ कर देंगे, लेकिन उसके बाद भक्ति में आने के बाद, दीक्षा या शरणागति लेने के बाद फिर हम पाप कर रहे हैं तो भगवान उसको फिर माफ़ नहीं करेंगे। 8वां है, हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्मकांड समझना। तो भक्ति को और पुण्य को एक समझना, हरे कृष्ण महामंत्र को और वेदों में वर्णित कर्मकांड है उसको समान समझना, है ना। तो ये भी हमने लगभग डिस्कस कर लिया कि कोई पुण्य कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई समाज सेवा कर रहा है ना, किसी को खाना बांट रहा है या हॉस्पिटल खोल रहा है, तो हॉस्पिटल खोलना और हरे कृष्ण महामंत्र करना दोनों समान है। गरीबों को खाना देना और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना वो समान। ये पुण्य की क्रिया है। अलग अलग तरह के ऋण होते हैं, है ना, कुएं खुदवाना है ना, वृद्धाश्रम खोलना है ना, जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं, उनके लिए अनाथ आश्रम खोलना है। तो ये सब क्या है, पुण्य के कार्य हैं। तो ये सब कार्य और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना वो क्या है, एक ही है। आप तो अपना हरे कृष्ण करते रहते हैं, हम तो जो लोग गरीब हैं या अनाथ हैं उनके लिए हम अनाथ आश्रम खुलवाते हैं। तो ये दोनों समान हैं, वो हम उनके अंदर भगवान को देखते हैं, हमारे लिए वही भगवान। तो वो क्या हो गया, पुण्य और भक्ति वो एक समान। समय कम है तो इसको हम, फिर 9वां है, श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। जिसके अंदर फेथ नहीं है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसको भगवान नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम जप करने के लिए हम सबको बोल सकते हैं, लेकिन भगवान नाम की महिमा का उपदेश देने लगे कि एक बार आप जप करेंगे तो एक बार जप करने से सारे पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। भगवान का नाम एक चिंतामणि की तरह है, टच स्टोन की तरह है। यस, वो जो महिमा है वो सही है, लेकिन वो व्यक्ति उसको नहीं समझ पाएगा, है ना। तो अयोग्य व्यक्ति को अगर भगवान नाम की महिमा का उपदेश देंगे तो वो अपराध कर बैठेगा, और उसके अपराध करने से हम भी अपराध कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रभुपाद से बता रहे हैं। प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहे हैं। प्रभुपाद बोले, बट नॉट टू बॉदर हिम बट गिव हिम द चांस ऑफ हियरिंग। तो उसको आप हरि नाम के लिए मत बोलो, उसको सुनने के लिए बोलो। आप पहले आप श्रवण के लिए बोलो और फिर उसको आप बोलो कि अभी आप जप करना चालू कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को माला कराना चालू करते हैं, वो माला करना भी चालू कर देते हैं, क्योंकि उसको एक अनुष्ठान की तरह, एक रिचुअल की तरह। लेकिन प्रभुपाद क्या, पहले आप सुनिए। अगर आपको जप है तो साथ में जब सामूहिक कीर्तन हो रहा है उसमें मिलके आप कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो जप करना है उससे पहले बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आप जप करना चालू करें। ओके, फिर लास्ट है, इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम की कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना, अहम ममेति, है ना। वो बता रहे हैं कि ये भौतिक बीमारी है ना। आई एम एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू दिस बॉडी इन रिलेशनशिप विद द बॉडी माइंड। मैं और मेरा, है ना, अहंकार और ममत्व और अहंकार, उस चीज़ को बना के रखना, भौतिक आसक्तियों को बना के रखना। तो ये तो अपराध हम कर रहे हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये है, एक प्रश्न उत्तर सुन रहा था तो उसमें महाराज से कोई पूछते हैं
कि ये जो 10वां नाम अपराध है कि ये भौतिक आसक्ति बना के रखना, तो ये तो सब कर रहे हैं। तो महाराज उसमें उत्तर देते हैं कि जो ये जान रहा है कि भौतिक आसक्ति है और मुझे इससे निकलना है, तो वो अपराध नहीं कर रहा है। अगर वो उससे निकलने का प्रयास कर रहा है तो फिर वो 10वां नाम अपराध नहीं कर रहा। अगर वो उस आसक्ति को बना के रखा है और उससे निकलना नहीं चाहता है तो वो अपराध कर रहा है। तो पूरी तरह से तो हम भौतिक आसक्ति से तुरंत ही निकल जाएंगे। और फिर अंतिम है अपि प्रमादा, है ना, सावधानी पूर्वक जप ना करना, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि सावधानी केवल जप करने में नहीं, हर भक्ति की हर क्रिया में क्या है, सावधानी होना चाहिए। क्योंकि क्या है वो, भगवान का नाम क्या है, भगवान स्वयं है, नाम प्रभु है। तो इस अपराध को हटाने के लिए रूप गोस्वामी क्या बताते हैं, सा आदरात, कि आदर से भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या है, एक व्यक्ति है ना। जैसे और प्रभुपाद एक टर्म देते हैं ऑरल रिसेप्शन, है ना, कानों से भगवान नाम को सुनना। जब कोई, उदाहरण के लिए कि अगर कोई वरिष्ठ भक्त आते हैं या कोई सन्यासी आते हैं तो उनको हम उनके लिए कितनी मंदिर में तैयारियां चालू हो जाती हैं, डेकोरेशन है, साफ़ सफाई है, सब कुछ तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको हमको रिसीव करना है। लेकिन अगर भगवान स्वयं आए, अगर भगवान स्वयं आ रहे हैं तो उसके लिए क्या करना, कितना हम अटेंटिव होते हैं, कितना ज़्यादा सावधान रहते हैं कि तैयारियों में किसी भी तरह की कमी नहीं होना चाहिए, हर चीज़ क्या होना चाहिए, एकदम फिक्स होना चाहिए। तो उसी तरह से जब हम ये समझेंगे कि भगवान का नाम क्या है, भगवान स्वयं है, सा आदरात। क्योंकि अगर भगवान के नाम को केवल हम भगवान व्यक्ति नहीं समझेंगे तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतय भजामि, जिस तरह से हम हरिनाम के साथ व्यवहार करेंगे उस तरह से हमें फ़ायदा होगा। और जितना हम अटेंटिव होकर चैंटिंग करेंगे, हम आदर के साथ चैंटिंग करेंगे, उतना हमें नाम जप का अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो ये 10 नाम अपराध पूरे होते हैं। हरे कृष्ण। इसमें कोई प्रश्न? एक मिनट। तो प्रश्न ये कि हम जैसे पब्लिक लेक्चर दे रहे हैं और उसमें हमने जप के बारे में बताया, चैंटिंग के बारे में बताया, तो उसमें कोई एनवियस होगा तो फिर हमें अपराध काउंट होगा कि नहीं? तो जनरली हम भगवान नाम के बारे में बताते हैं, महिमा, जैसे हमने श्लोक बताया, कृते अध्याय तो विष्णु, सतयुग में ध्यान था, त्रेता युग में ये है, द्वापर में, और कलयुग में हरि नाम। तो हमने बताया कि ये भक्ति की एक विधि है, कीर्तन की एक विधि है, और ने हरिनाम की महिमा को नहीं बताया। आपको हरिनाम लेना चाहिए युग धर्म में। कैसा? हाँ, ये तो पता है, वहाँ पर अलग अलग वैरायटी के लोग। ज़्यादातर संबंध ज्ञान के बारे में यहाँ चर्चा करना, बेसिक भगवद गीता फिलॉसफी या भौतिक आसक्ति, तो उसके हम देखते हैं प्रभुपाद जी के भी लेक्चर अधिकतर संबंध ज्ञान पे चल रहा है। तो वो संबंध ज्ञान समझेगा तो जप करना क्या है, वो अभिधेय है। तो वो संबंध ज्ञान समझेगा तब वो जप करना अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इन जनरल हम भगवान नाम के बारे में बताते हैं, जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम एक केवलम, या कृतय अध्याय तो विष्णु, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं। कलो दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, तो ये हम बता सकते हैं। अगर हमारे अंदर द्वेष है तो हम अपने अंदर से कैसे हटाएं, या फिर कोई हमारे प्रति द्वेष करता है तो कैसे हमें सोचना। तो द्वेष क्यों है? क्योंकि हम किसी भी वस्तु का उस वस्तु का या उन व्यक्ति का या उन भक्त का संबंध भगवान से नहीं देख पा रहे, और हम अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। हमारे अंदर प्राइड है, तो जब हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार है, और उनका संबंध हम कृष्ण से नहीं देख पा रहे हैं, तो वो द्वेष है। और जब हम उनका संबंध, वो इस संबंध ज्ञान वो समझ पाएंगे, द्वेष चला जाएगा। अंततः
प्राइड के कारण द्वेष आता है ना, अहंकार है, तो आपस में द्वेष की भावना होगी। मतलब जैसे प्रभुपाद जी एक बार एक किसी लेटर में बताते हैं कि जैसे हमारा जो लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है, और कोई भक्त अच्छे से सेवा कर रहा है और उससे कृष्ण प्रसन्न है, तो हमें तो और प्रसन्न होना चाहिए कि वो भक्त कितनी अच्छी सेवा कर रहा है। और कि कोई भक्त अच्छी सेवा कर रहा है, हम अच्छी तरह सेवा नहीं कर पा रहे और हमारे अंदर द्वेष आ रहा है, तो मतलब हमारे लिए हमारी प्रसन्नता ज़्यादा प्राइमरी है, कृष्ण की प्रसन्नता वो क्या सेकेंडरी। जैसे चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में ऐसे आता है ना कि जो एक गोपी है वो अन्य गोपियों को आगे करती है, क्यों? क्योंकि उन गोपी से भगवान को ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा, तो वो खुद पीछे रहेंगे, बाकी को आगे करेंगे, क्यों? क्योंकि इनसे भगवान को ज़्यादा आनंद प्राप्त। तो वो द्वेष की भावना चली गई। द्वेष की भावना क्यों आती है? क्योंकि मेरा आनंद क्या है वो ज़्यादा प्राथमिक है और भगवान का आनंद हो तो इस तरह से। तो अगर कोई भक्त अच्छे से सेवा कर रहे हैं, है ना, और उनसे जो गुरु हैं कृष्ण प्रसन्न है, तो हमें भी प्रसन्न होना चाहिए। कितना अच्छा है कि वो कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, यही तो मेरा गोल है, उनका भी गोल है, तो प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर वो क्या आता है, कंपटीशन की भावना आ जाती है। हाँ, तो उसको प्यूरिफाई करना है, उसको शुद्ध करना है धीरे धीरे, और हमें समझना है कि अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आया हूँ। और कोई अगर गुरु और कृष्ण को अच्छी तरह से प्रसन्न कर रहे हैं तो मुझे तो खुश होना चाहिए, उसमें तो और अच्छा लगना चाहिए हमें। हाँ, तो वो तो समय के साथ जाएगी, इसलिए कृष्ण भावनामृत संग, भावना ही उसको सही करना है, उसको प्योर करना है। श्रद्धा विहीन लोगों को, हाँ, और जो शास्त्रों की अवहेलना करे, और भगवद गीता में भी 18वें अध्याय में जब भगवान बोलते हैं कि अभक्तों को जो संवाद के बारे में नहीं बताना चाहिए, तो उनको कैसे करना चाहिए? हाँ, उसमें यह है कि हरिनाम की महिमा के बारे में नहीं बताना है, पहला। और दूसरा है कि वहाँ पर तीसरे अध्याय में एक प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वो भगवान के उद्देश्य को समझते हैं। तो यहाँ भगवान मना कर रहे हैं कि जो सकाम कर्मों में व्यस्त हैं उनको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त जाते हैं प्रचार करने, क्योंकि भगवान के वो जो उच्च उद्देश्य है उसको समझते हैं। नहीं, अगर वो इस संप्रदाय विहीना मंत्र से निष्फले मतः, कि संप्रदाय से विहीन अगर मंत्र है तो वो निष्फल हो जाएगा। तो अगर कोई श्री कृष्ण शरण ममा, या तो अगर वो प्रमाणिक संप्रदाय का मंत्र है तो सही है, अब वो भी कीजिए, साथ में हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। लेकिन अगर भगवान का नाम है लेकिन वो किसी प्रमाणिक संप्रदाय से संबंधित नहीं है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि आप राम नाम ले रहे हैं तो आप हरे कृष्ण महामंत्र में भी राम नाम है वो लीजिए आप, क्योंकि ये संप्रदाय से युक्त है। तो कोई पूछता है कि हम बहुत सारी अलग अलग तरह की समस्या में है, प्रॉब्लम में है, तो हम बोलते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, है ना। तो थोड़ा उसको हम डिटेल में समझा सकते हैं कि अंततः प्रॉब्लम क्यों है, ये संसार क्यों बना है, और भक्ति करने से प्रॉब्लम नहीं जाएगी, भक्ति करने से प्रॉब्लम लगेगी नहीं, वो प्रॉब्लम से हम प्रभावित नहीं होंगे।
क्योंकि जो भक्ति करते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स तो आती हैं, प्रॉब्लम तो नहीं जाती है, लेकिन आपको वो समस्या लगना बंद हो जाएगा। तो उनको थोड़ा हमें समझा के बताना पड़ेगा किस तरह से प्रॉब्लम चली जाएगी। क्या भगवद गीता भी पढ़िए, भगवान का नाम जप कीजिए और फिर आप खुद समझ जाएंगे कि संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि यहाँ समस्या आएंगी, तो अच्छा है कि संसार से निकला जाए। और उसमें निकलते समय मतलब जो भक्ति करते समय या आपके पारिवारिक जीवन में समस्याएं हैं वो धीरे धीरे आपको प्रभावित करना बंद कर देंगे। हाँ पूछ। प्रश्न ये है कि भक्ति का एक नियम है कि भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष किन्हीं की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम जैसे गुरु हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, या जो व्यास पूजा है उसमें प्रशंसा की जाती है। हाँ, जनरली इसमें ये जो नियम बताया गया है, जैसे भक्तों का समूह बैठा हुआ है या 2 भक्त हैं, ऐसे आपस में भक्त हैं और जब वो प्रशंसा की जा रही, क्योंकि जो व्यास पूजा मनाना है वो तो एक, जैसे हम प्रभुपाद जी का गुणगान करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, तो गुरु पूजा करना, व्यास पूजा करना, ये अपने आप में क्या है, ये प्रमाणिक है। लेकिन 2 भक्त हैं या भक्तों का समूह है, एक दूसरे को जो प्रेज करना है उसको मना किया गया है कि प्रेज होना चाहिए केवल भगवान को। तो गुरु कृष्ण से संबंधित है, प्रभुपाद कृष्ण से संबंधित है, तो एक तरह से व्यास पूजा गुणगान मतलब भगवान का ही गुणगान चल रहा है, या गुरु का प्रभुपाद जी का गुणगान चल रहा है मतलब भगवान का ही गुणगान चल रहा है। तो जहाँ पर फॉर्मल सेरेमनीज हैं वहाँ पे गुणगान किया जा सकता है, प्रशंसा की जाती है। हाँ यस, हाँ आपसी बात में यस। वो कि हम टेम्पल हॉल में बता रहे हैं कि कोई मान लीजिए प्रवचन देने आए हैं, कोई गेस्ट डिवोटी, तो जनरली तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि भक्त क्या कर रहे हैं, क्या क्या सेवा कर रहे हैं। देखना पड़ेगा इसमें क्या है, वो प्रशंसा है या एक उनको एक सम्मानित करना है। करना तो चाहिए, ये तो है, अभी वो कैसे उसको समन्वय करेंगे वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति रसामृत सिंधु की, श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की।